निस्वार्थ बुद्धि से लोक हित के लिए केवल ये जो वो कर रहे हैं उसके कारण इन सारी बातों की शोभा है। और उस संत के अनुयायी जो है भारत को जो विश्व गुरु बनाना चाहते, ऐसे कौन भारतवासी ये नहीं देखना चाहता कि भारत विश्व गुरु बने? सब चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं उसके लिए ऐसा करना होगा, क्योंकि भारत को दुनिया के देने के लिए क्या है? यही दुनिया के अधूरे जीवन को पूर्णता ला देने वाली बात भारत के पास है। इसलिए जब से दुनिया को भारत का परिचय हुआ तब से अब तक सारे चिंतक कहते हैं कि हमारा प्रारंभ तो हमने पश्चिमी विचार से किया, लेकिन हमारा जो संवरण है, हमारा जो समापन है, हमारे यात्रा का जो सफल होना है, जो सांगता है, वो भारत के विचारों से होनी चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत को पूरा करने के बाद भी उस जगत की पूर्णता के सहित संपूर्ण सत्य तब मिलता है जब भारत साथ में होता है। ऐसा भारत बनाना हम चाहते हैं, और इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे इस परिषद की श्रद्धालु भक्त के नाते मैं यहाँ बिहार था, तब मैं दूर से सुनता था, लेकिन मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का। तो इस मत की साधना में मैं आऊंगा नहीं आऊंगा तो आ सकता है, लेकिन भारत की जो भी साधना है वो ऐसी है। साधना का गंतव्य है आत्मरूप दर्शन, अपने को देखना, और यही रास्ता है। नाम रूप गंध, इस रास्ते से जाओ, नाम के परे जाओ, साक्षात्कार हो। ये सब ने कहा है, और सब कहते हैं कि अपने को जानो, अपने में उस सत्य को देखो, सब में उस सत्य को देखो, और वैसा करो तो जीवन सार्थक है। ये तो हम सबको चाहिए। तो हम चाहेंगे इस परिसर को शोभा और बढ़ती रहे। उसके लिए जो भौतिक काम कर रहे हैं, भवन बनाने करना चाहिए, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, उसके लिए सहायता करेंगे, उसके लिए साथ रहेंगे। लेकिन असली शोभा तो उस साधना से, उस तपस्या से, उस पथ पर चलने से, अपने व्यवहार में से एक एक त्रुटि को कम करते हुए, उस व्यवहार के एक एक गुण को ग्रहण करते हुए पूर्णता के पथ पर आगे बढ़ने से होगी। उसकी गरिमा छिपी है, लेकिन हम चले नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। इसलिए छोटे छोटे कदम में क्यों न हो, जन्म जन्मांतर की यात्रा में क्यों न हो, हमको उस पथ पर चलना है, अपने आप को बनाते रहना है, अधिक बनने के लिए लोगों को अपनी सेवा से प्रेरित करना है। ये काम हम करते रहेंगे तो हमारा जीवन तो सार्थक होगा ही। लेकिन इन तीर्थ स्थानों की असली गरिमा जैसे लौकिक भौतिक रूप से बढ़ेगी, ऐसे आध्यात्मिक रूप से अक्षुण्ण रहेगी, कायम रहेगी, और सारी दुनिया इसके पास आएगी तो अपने दोनों कर्म से उसको अभय देती रहेगी। ऐसा ये स्थान, पवित्र स्थान, यहाँ बार बार आवे, इस प्रकार से आवे, इस प्रकार से रहे, और अपने बारे में ऐसा सोचते हुए संतों के जीवन प्रकाश में, उनके उपदेशों के प्रकाश में अपने आप को आगे बढ़ावे। मैं जब ऐसे स्थानों पर जाता हूँ तो संत तो दयालु होते हैं, मेरे जैसे पापा का भी बहुत सम्मान करते हैं, जानता हूँ कुछ नहीं। ये सारी तोता रत्न मैंने आपके सामने बताया, उनसे सुनी लेकिन अनुभूति को आकर की तो उनके पास है। ये मेरी तो कागज लिखी है, लेकिन उनकी कही है, इसलिए आपको बताने का साहस मैंने किया। इसका प्रमाण मुझे जब मांगा, इसको मेरे को मत देखना, इसकी सत्यता को करना है तो हमारे संतों को देखना, साक्षात्कारी महापुरुषों को देखना, और देखकर वैसा होने का प्रयास करना। ऐसी भावना लेकर मैं यहाँ आता हूँ, उस प्रकार से मैं यहाँ आया हूँ। ये अवसर मुझे जिन्होंने दिया, उन सभी संतों को मैं मेरा धन्यवाद अर्पण करता हूँ। और आपने ये उदाहरण करते इतने देर तक सुन ली, इसलिए आपके प्रति मेरी कृतज्ञता अर्पित करते हुए मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ।
लेकिन इंद्र ने वापस आकर फिर प्रश्न पूछे, फिर ब्रह्मा जी ने पहेलियां सुलझाई, फिर इंद्र ने उसको सुलझाया। ऐसा करते करते एक दिन उस सत्य की प्राप्ति हमारे पूर्वजों को इस भूमि में हुई। वो सत्य है अस्तित्व की एकता का सत्य। अस्तित्व दिखता अलग अलग है, विविध है, वो सब है, लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि ये मिथ्या है, हम उसमें है, हमको उसमें से पार होना है, लेकिन ध्यान में रखना ये वहां तक चलता है। हम मर जाएंगे तो हमारे लिए ये दुनिया समाप्त, इस देह के राग द्वेष आदि सब समाप्त। कारण शरीर लेके हम जाते हैं तो दुनिया में वापस आना पड़ता है, लेकिन पिछले जन्म में मैं कौन था, मेरा कौन था, इस जन्म में मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इसका क्या संबंध है, किसी को नहीं पता। और इसलिए ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बिना किसी कारण दीन लोगों को कृपा करके उस पथ पर अग्रसर करके, जिससे उनके जीवन को भी पूर्णत्व और सार्थकत्व प्राप्त। और इसलिए ऐसे स्थान पर हम आते हैं तो हमको जैसे हम अपने जूते बाहर उतार कर आते हैं, लौकिक जीवन में जूते पहनना है, वो लोकाचार शिष्टाचार है, उसको प्राप्त करना है। सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब आदमी भी कोई सी चप्पल अपने पहनने का प्रयास करता है, जो लोकाचार है, शिष्टाचार है, सबको आवश्यक भी नहीं है तो भी करना है। उसको जैसे पारता के अंदर ऐसे अपने हृदय के अहंकार, स्वार्थ, भेद आदि को भूलकर अंदर आकर हमने उस शुद्धता का, पवित्रता का, शुचिता का, सत्य का साक्षात्कार कराने के लिए सारे विद्यालय, उसके लिए नम्र होना चाहिए, उसके लिए सुनना चाहिए, उसके लिए चलना चाहिए। ये बहुत नहीं होगी। श्री विनोद सुरकानिया जी, भरत किशोर